हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजय भंडारी। तो अब हमने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पूरा और अच्छी तरह से पढ़ लिया है। चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों हम इसका करेंगे एक्सरसाइज का सल्यूशन। तो एक्सरसाइज सल्यूशन करने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक तो पूरी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन अच्छी तरह से पढ़नी है, तो ये काम करना है। दूसरा काम, जब भी मैं आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज कराता हूं तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है और साथ में जो है एक नोट कॉपी रखनी है, और जो जो क्वेश्चन में कराता जाता हूं उसके आपको आंसर लिखते जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, साथ में रखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बुक खोल लीजिए और दूसरा है आपके पास टेस्ट कॉपी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है टेक्सचुअल एक्सरसाइज का 12.1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय, आप अपनी कॉपी में देखिए, वहां एक्सरसाइज देखिए आप, व्हाट इज मीन्ट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन द ईच केस। ठीक है, तो आपको कई सारे एग्जांपल दिए हैं, तो उन टर्म्स का आपको मतलब मालूम करना है और साथ में जो है रिएक्शन भी लिखनी है। तो बच्चों पहला हमारे पास है, फर्स्ट है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनोहाइड्रिन? बच्चों साइनोहाइड्रिन तब बनता है जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करता है, HCN के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा और ये CN इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो है इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। अच्छा, यहां पर मैं अगर कोई पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप लेता हूं, चलिए अगर मैं यहां पर CH3 और H लिखता हूं, यानी एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड। आपको भी ऐसे ही करना है, किसी पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करा है एसिटल्डिहाइड, तो बच्चों इसका नाम होगा यहां पर एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन आर फॉर्म्ड व्हेन ए कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद HCN। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। दूसरा बच्चों हमारे पास है, देखिए नंबर 2 है एसीटल। एसीटल, एसीटल कब बनते हैं? एसीटल तब बनते हैं जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ एसीटल, एक हेमी एसीटल और एक होता है एसीटल। एसीटल में बच्चों 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, जबकि हेमी एसीटल में केवल एक ही ऐड होता है। देखिए कैसे, ये हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसी अल्कोहल से। चलो कोई अल्कोहल मैं लेता हूं, ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो हमेशा जो है माइनस वाला आएगा यहां और प्लस वाला आएगा यहां। ठीक है, यहां पर हमने एक दूसरा कंपाउंड बना लिया है OCH3 और यहां पर OH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल मतलब बच्चों केवल एक ही एसिटाइल ग्रुप यहां पर लगा है, यानी एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल यहां पर लगा है। अगर दोबारा से हम इसकी किसी और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना, दोबारा से अगर मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करता हूं मैं, तो यहां से बच्चों H और यहां से OH निकल जाएगा, यानी हमें जो है अब कार्बोनिल ग्रुप पर 2 इस तरह के ग्रुप लगे हुए मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एसीटल, ACETAL। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एसीटल। समझ में बात आ गई? तो हेमी एसीटल केवल एक मॉलिक्यूल अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसीटल। तो यहां पर अगर किसी कार्बोनिल ग्रुप को आप स्पेसिफाई करोगे, तो चलो मान लिया जाए मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो यहां पर भी फॉर्मेल्डिहाइड होगा। ठीक है, और यहां पर भी जो है फॉर्मेल्डिहाइड होगा, तो इसका नाम होगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड एसीटल, इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड हेमी एसीटल, और दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, समझ में बात आ गई? तो इस तरह आपको लिखना है। ठीक, चलो अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट, है ना। थर्ड बोल रहा है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, ठीक है, थर्ड वाला सेमी कार्बाजोन।
अच्छा, सेमी कार्बाजोन कब बनते हैं? जब कोई सेमी कार्बाजाइड, व्हेन ए सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट विद ए कार्बोनिल कंपाउंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, द प्रोडक्ट विल कॉल्ड सेमी कार्बाजोन। देखिए, ये हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और हमने लिखना है सेमी कार्बाजाइड। तो बच्चों, सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला होता है NH2 NHCO NH2 NH2 NHCO NH2। दिस इज सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो सेमी कार्बाजाइड जब जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा और साथ में क्या करता है बच्चों, वाटर को भी रिमूव करता है, तो बाकी पूरा के पूरा ग्रुप एज सच डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ठीक है। अच्छा, यहां पर बच्चों दो NH2 है, एक NH2 इधर, एक NH2 इधर। ध्यान रखना, अमाइड वाला NH2 कभी भी रिएक्शन नहीं करता, हमेशा कौन सा NH2 करता है, जो कि NH से अटैच्ड होता है। तो दिस इज सेमी कार्बाजाइड और दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो ये कंपाउंड बनेगा ये हमारा होगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। और यहां पर अगर हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिखते हैं, चलो मान लीजिए मैं एसिड एल्डिहाइड लिखता हूं, तो यहां पर आप लिखोगे एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। समझ में बात आ गई? चलो, 3 कंप्लीट हो। नेक्स्ट हमारे पास है, फटाफट क्या होगा भाई, 4th वाला है बच्चों एल्डोल। अच्छा, एल्डोल बताया था, एल्डोल कब बनते हैं? जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो नंबर 4 हम लिखेंगे एल्डोल। ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव एल्डोल रिएक्शन। सपोज मान लीजिए हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एल्डोल बनाना है तो बच्चों इसके 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे और यहां पर हम यूज करेंगे एल्कली, और वो भी कौन सी एल्कली, डाइल्यूट एल्कली, तो 10% NaOH, ठीक है। तो इसके दोनों मॉलिक्यूल आपस में किस तरह से इकट्ठा होंगे, देखो बच्चों, CH3 COH और H and CH2 and CHO, दिस इज कॉल्ड एल्डोल। एल्डोल मतलब जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्डोल। तो ये इस तरह से एल्डोल बनाएंगे, इतना ही लिखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों हेमी एसिटल, 5वां हेमी एसिटल। अभी मैंने आपको बताया था, अगर केवल एक मॉलिक्यूल अल्कोहल किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल। यहां पर हम ड्राई HCl गैस यूज करते हैं और इस तरह का कोई कंपाउंड ORNH, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बच्चों ऑक्साइम। अच्छा, एसिटल में एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कोई एल्डिहाइड होना चाहिए, है ना, CH3H। देखो एसिटल जो है कीटल भी हो सकता है, कोई कंपाउंड कीटल। कीटल कब होगा? जब यहां पर कीटोन होगा। लेकिन बच्चों जब यहां पर कोई एल्डिहाइड होगा तो हमेशा एसिटल बनेगा, यहां पर कोई कीटोन होगा तो हमेशा कीटल बनेगा। तो अभी हमने क्या बनाना है? एसिटल, इसलिए यहां क्या लेना पड़ेगा? एल्डिहाइड, चाहे आप कोई भी एल्डिहाइड लो, ठीक है। उसको मैं यहां से मिटा देता हूं। उसके बाद है बच्चों ऑक्साइम। 6 ऑक्साइम। ऑक्साइम कब बनते हैं? जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड किसी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है। व्हेन ए कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। और बच्चों हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा तो डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम, ठीक है। इतना ही लिखना है। अगर स्पेसिफाई करना है तो CH3 क्या है बच्चों? इसका नाम कीटोन यानी एसीटोन। एसीटोन लिखते हैं, कीटोन नहीं, एसीटोन, ठीक है। अच्छा, और यहां पर होगा एसीटोन ऑक्साइम, ठीक, सिंपल सी बात। चलो, इतना समझ में आ गया। उसके बाद है बच्चों कीटल।
अच्छा कीटल है ना, 6 7 कीटल। अभी मैंने आपको बोला था कीटल कब बनेगा, जब कोई कीटोन किसी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल। तो चलो मान लिया जाए मैं ये अल्कोहल लेता हूं, तो पहली कंडीशन में क्या होगा कि CH3 और CH3, ये OCH3 और यहां होगा OH। दिस इज कॉल्ड हेमीकीटल। क्या होगा बच्चों, हेमीकीटल। और उसके बाद एक मॉलिक्यूल अल्कोहल और यूज होगा, है ना, तो उसके बाद यहां पर भी अल्कोहल लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कीटल। ये देखो, दिस इज कॉल्ड कीटल, क्योंकि यहां पर कीटोन था तभी कीटल बना। अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, एसीटल। ठीक है, चलो कीटल हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इमीन, है ना, इमीन इमीन इमीन। तो कितना हो गए, 7 हो गए, है ना। अब 8 नंबर का है कौन सा, इमीन। इमीन है ना। अच्छा, इमीन कब बनते हैं, देखो एक होता है अमीन, अमीन तो होता है RNH2। इमीन कब होता है बच्चों, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड किसी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है। तो प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला होता है बच्चों ये RNH2। तो यहां से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, और हमें मिल जाएगा डबल बॉन्ड NR। दिस इज कॉल्ड इमीन। ध्यान रखना, व्हेन ए प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद ए कार्बोनिल कंपाउंड टू गेट इमीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9वां। क्या बोल रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव है, फिनाइल डेरिवेटिव 2,4 डाइनाइट्रो। अच्छा DNP है ना, DNP लिखते हैं, चलो DNP डेरिवेटिव। DNP का मतलब होता है बच्चों डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात है, हमने किसी कार्बोनिल कंपाउंड की 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो चलो कार्बोनिल कंपाउंड में कोई भी ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये कार्बोनिल कंपाउंड ये हुआ, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, हाँ इसका पूरा नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है बच्चों NH2 NH, और यहां पर ये और 2N4 पे नाइट्रो। तो बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चर है 2,4-DNP। कभी इसको ऐसा बोला जाता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसका फुल फॉर्म है। दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, और ये H सच पूरा के पूरा इसमें ऐड हो जाएगा NNH NO2। ठीक है, तो दिस इज 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। डेरिवेटिव ही बनाना है बस। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हमारे पास है सिफ्स बेस। अच्छा 10 सिफ्स बेस। अच्छा सिफ्स बेस कब बनेगा, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड किसी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, उसको भी हम सिफ्स बेस बोलते हैं। तो चलो देख लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड H प्लस H2NCH3। ठीक है, तो यहां से जो है वाटर निकल जाएगा और माइनस H2O, और यहां पर बच्चों आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड N और CH3। जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड किसी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो उसको या तो हम इमीन बोलते हैं या सिफ्स बेस बोलते हैं। तो बात एक ही है ना, इमीन या सिफ्स बेस। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ लिया आपने पहला क्वेश्चन कैसे, 15 मिनट तो पहले क्वेश्चन में लग गए। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अपनी बुक में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ठीक है,
अगर आपने जीओसी ढंग से पढ़ा है तो आईपीएससी नेमिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्या है। CH3CH देख लो, है ना, फर्स्ट 12.2 क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 12.2 और पहला CH3CH CH3CH। अच्छा बच्चों, मैं इसको सीधे लिख रहा हूं, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, आपके बुक में कुछ और लिखा है। उसके बाद है CH2, अगेन CH2 एंड CH, पहला वाला ये। ठीक है, दूसरा भी फटाफट लिख देते हैं इसके बगल में, है ना, CH3CH2CO, CH3CH2CO CH एंड CH2CH3, C2H5 है नीचे ब्रैकेट में दिया होता है तो बच्चों वो नीचे आता है। उसके बाद CH2 एंड CH2Cl। ठीक है, ये दूसरा है। तो चलो पहले इसका आंसर करते हैं। देखो, जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग होती है तो बच्चों नंबर वहां से शुरू होता है जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो नंबर हम यहां से करें क्योंकि यहां से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। दिस इज आउटसाइड ऑफ चेन, तो यानी ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है इस पर, 4, तो आंसर हो जाएगा 4 मिथाइल, और 5 कार्बन का वर्ड रूट है, साथ में एल्डिहाइड है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, पेंटेनल। ठीक है, नाउ कीटोन है और क्लोरीन है, 2 ग्रुप है, लेकिन कीटोन प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है, इसलिए इसको सबसे कम नंबर असाइन होना चाहिए। यहां से इस पर कम नंबर आ रहे हैं, देखो 3 4 5 6, ये सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा क्योंकि यहां क्लोरीन ग्रुप है। तो बच्चों देखो 6 पे आ जाएगा क्लोरो, 6 CHLORO, 6 क्लोरो। 4 पे आ जाएगा इथाइल, ABCDE, हाँ 4 इथाइल, 6 क्लोरो 4 इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, C पहले आया, E बाद में आया। ठीक है, उसके बाद है कितने कार्बन का वर्ड रूट है, 6 कार्बन का वर्ड रूट है, तो हो जाएगा यहां पे हेक्स, और 3 पर कीटोन लिखा है तो हेक्स 3 ओन। ठीक है, सिंपल सी बात। नंबर थर्ड में क्या है, CH3CH है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH। अगेन नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कितने कार्बन का वर्ड रूट है, 4 कार्बन का वर्ड रूट है, तो नाम हो जाएगा ब्यूट, डबल बॉन्ड भी है साथ में, तो 2 इन, सेकंड पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन आया। ठीक है, और 1 पर एल्डिहाइड है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं, 2 इन इनल हो जाएगा। देखो इन अल, ई मैंने हटा दिया और उसके जगह में क्या लगा दिया, अल, तो ब्यूट 2 इनल। ठीक है बच्चों, 4 वाले पे आ जाओ, CH3CO CH2CO CH3, CH3CO CH2CO CH3, यही है 4 वाला। ठीक है, 2 कीटोन ग्रुप है, कहीं से भी नंबर दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 3 4 5, 5 कार्बन का वर्ड रूट है तो नाम आएगा पेंट। ठीक है, 2 कीटोन ग्रुप है और कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 एंड 4, तो पेंट 2 4 डाईओन आ जाएगा क्योंकि 2 है। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ हमारा है CH3CH और बच्चों इसको नीचे लिखेंगे CH3। ठीक है, उसके बाद है CH2, फिर हमारे पास है C, फिर C, और 2 CH3 ब्रैकेट में है, यानी ये ऊपर और नीचे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है COCH3, देन COCH3। ठीक है, इस तरह से। चलो अभी फंक्शनल ग्रुप का है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से नंबर शुरू हो जाए क्योंकि इसको नंबर मिनिमम नंबर असाइन करना है, 3 4 5 6 ऐसे होगा। तो 3 पर 2 मिथाइल है और 5 पर 1 मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो 3 3 5 ट्राई मिथाइल, क्या आएगा 3 3 5 ट्राई मिथाइल, है ना, 3 3 5 ट्राई मिथाइल। और वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, तो हो जाएगा बच्चों हेक्स, और 2 पे ओन है, 2 ओन। ठीक है, चलो तो ये 5 हो गए। अब आगे 6 नंबर का कौन सा है, तो 6 नंबर का बोल रहा है बच्चों, हाँ ये हो गया
उसके बाद है CH3 का होल ट्वाइस, तो यानी CH3 और इधर है इधर CH3, ऐसा आने वाला है। ठीक है, बगल में क्या है C और ना होल थ्राइस है, तो 3 CH3 इस पर इस तरह अटैच होंगे। ठीक है, उसके बाद है CH2, इस तरह CH2, उसके बाद है बच्चों C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो यहां से नंबर स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4, पूरी लॉन्ग चेन यार बन रही। 3 4 इसको बना सकते, 3 4 इसको बना सकते हैं, है ना। 3 पर 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो हो जाएगा बच्चों 3 3 डाई मिथाइल। अच्छा डी बड़ा लिखो है ना, 3 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन का ओवरड्यूट है, 4 कार्बन का ओवरड्यूट है, ब्यूट। और इसको हम आईपीएससी में क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये कौन सा था हमारा भाई, ये था हमारा बच्चों 6 वाला, है ना। अब आया बच्चों 7 वाला। 7 में क्या है, लास्ट है OH और बीच में है C6H4 और पैरा पोजीशन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो बेंजीन रिंग, एक OH इधर और एक CHO इधर, यानी CHO और OH एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर है। आगे देखो P लिखा होगा, है ना, तो CHO प्राइमरी ग्रुप है, तो यहां से नंबर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और इस पूरे को बच्चों बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, जब B को छोटा करो H को बड़ा करो, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये था हमारे पास 12.2 आईपीएससी नेम। हो गया सबका, लिखते जाओ, है ना, नोट भी करते जाना है भाई, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है, जितना लिखोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12.3। इस पूरी वीडियो को मैं 1 घंटे चलाऊंगा, देखिए 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, केवल स्ट्रक्चर बनाने, तो है 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो CH3, अच्छा ऐसे बनाओ ऐसे ना, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप, ब्यूटेनल और 3 पे मिथाइल है, तो 1 2 3 यहाँ। तो बच्चों इसका बनेगा देखो CH3 CH CH3 CH2 एंड CHO, ऐसे लिखना आपको एग्जाम में, है ना, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक, दूसरा है बच्चों हमारे पास पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। ठीक है, तो प्रोपियोफिनोन, तो हमारे पास पहले है ये प्रोपियोफिनोन, तो यहां पर हो जाएगा फिनोन, दिस इज कॉल्ड फिनोन, और फिनोन की पैरा पोजीशन पर लगा रहा है NO2, और यहां पर है प्रोपियो, यस 1 2 3 पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन, इस तरह से होगा, तो प्रोपियो, प्रोपियो है ना बच्चों, इस तरह से। ठीक है, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन, ये एग्जैक्टली, ये पहला, ये दूसरा। अब देखो तीसरा इधर, है ना, तीसरे में बच्चों क्या है, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, तो पहले बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो बेंजल्डिहाइड हमने बना दिया CHO, और पैरा पोजीशन पर क्या लगाना है, मिथाइल, तो हो गया पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब है बच्चों फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ वाला बोल रहा है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। अच्छा पेंट है ना, तो वर्ड रूट है पेंट, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर है 4 पर मिथाइल है, तो अगर 1 2 3 4, 4 पर मिथाइल है, ठीक है, और 4 मिथाइल पेंट 3 इन, 3 पर इन है, तो 1 1 2 3, 3 पर इन हो गया, है ना, और 2 पर ओन हो गया, तो 2 पर ओन हो गया, यस ये ऐसा बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है बच्चों, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, यस ऐसा बनाना आपको एग्जाम में, है ना। ये चौथा हो गया। पांचवा क्या है हमारे पास, 4 क्लोरो पेंट 2 ओन। अच्छा पेंट तो 5 कार्बन है, तो 2 ओन और 4 क्लोरो, यस
ऐसा बन जाएगा 4-क्लोरोपेंटेन-2-ओन। ठीक है, तो इसको हम कैसा लिखेंगे देखो, CH3CHCl ना 4-क्लोरो 1 2 3 4 यस CH2C डबल बॉन्ड O CH3 4-क्लोरोपेंटेन-2-ओन यस, ये वाला हो जाएगा 4-क्लोरोपेंटेन-2-ओन। ठीक है, छठवां आ जाओ। छठवां है बच्चों 3-ब्रोमो-4-फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, पहले पेंटेनोइक एसिड बनाओ 1 2 3 4 5 और ये COOH पेंटेनोइक एसिड हो गया। अब पेंटेनोइक एसिड पर जो है 4 पर लगाना है फिनाइल, तो 1 2 3 4 इधर लगाना है PH यानी फिनाइल है ना। अच्छा, और 3 पर लगाना है ब्रोमो, 3 का है 1 2 3 पर लगाना है ब्रोमो, बस बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। तो ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर CH, यहाँ पर Br और इधर CH2COOH 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 6 वाला। अब है 7 वाला, क्या बोला, पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। 7 पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो सबसे पहले बेंजोफिनोन बनाओ। तो बेंजोफिनोन का मतलब होता है बच्चों 2 बेंजीन रिंग और बीच में कीटोन ग्रुप, ये और ये हो गया बेंजोफिनोन, और इसकी पैरा पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी है, तो ये एक OH इधर आ जाएगा और एक OH इधर आ जाएगा, तो पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन ये हो जाएगा, है ना 7। और लास्ट हमारे पास है 8। 8 क्या बोल रहा है देखो, हेक्स-2-इन-4 आयनिक एसिड। हेक्स-2-इन-4 आयनिक एसिड, हेक्स यानी 6 कार्बन है, 4 और 5, और आयनिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। 2 पर इन है, 1 2 2 पर इन है डबल बॉन्ड। ठीक है, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, हो गया है ना। और ओइक एसिड यस, तो बाकी हाइड्रोजन को बैलेंस करो, बस हो गया। तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, COOH। ठीक, तो हो गया बच्चों हमारा 12.3 जिसमें हमने स्ट्रक्चर बनाने थे कंप्लीट। चलो अब बात करते हैं 12.4। अच्छा, कितना टाइम हुआ देख लेते हैं, 27, 3 क्वेश्चन 27 मिनट में। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद है बच्चों राइट द IUPAC नेम 12.4। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड wherever possible give also कॉमन नेम। अच्छा, कॉमन नेम भी बताना है और साथ में IUPAC नाम भी लिखना है। तो बच्चों पहला हमारे पास है, बहुत दूर जा रहा है भाई, है ना, इसको सामने रखते हैं ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो बच्चों पहला हमारे पास है CH3CO CH2 का 4 CH3, CH3CO और CH2 का 4 यानी ये 4 टाइम्स है और CH3। ठीक है, इसका हमने क्या करना है बच्चों, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप यहां से है तो नंबर यहां से हो जाएगा, तो 7, तो हेप्टेन 2-ओन इसका नाम हो जाएगा, सिंपल। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है देखो, CH3 CH2 CH3 CH2 CH। अच्छा, CH है, CH के बाद है Br CH2 CH, तो Br नीचे है ना, Br CH2 CH, और इस CH पर क्या लगा है, नीचे CH3 लगा है, ब्रैकेट में है तो नीचे आ जाएगा और ये CHO हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वहां से नंबरिंग करो 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल,
4 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितने कार्बन का वर्ड है? 6 कार्बन का वर्ड है, तो हेक्सेनल आंसर हो जाएगा अल। ठीक है, इसके लिए 3 वाला है हमारे पास CH3 का CH3, उसके बाद CH2 का 5 एंड CHO। तो CH3 CH2 का 5 है, तो 5 बार इसको आपने लिखना है ना, इस तरह से। और लास्ट में है बच्चों CHO। ठीक है, तो नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेनल। हेप्टेनल सिंपल सा बात है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है PHCH CHO। चौथा है PHCH डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, नंबर यहां से शुरू हो जाएगा 1 2 3। 3 पर फिनाइल है, तो हो जाएगा बच्चों 3 फिनाइल, और वर्ड रूट कितने का है? 3 कार्बन का है, तो हो जाएगा यहां पर 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, है ना। और इसका जो बच्चों कॉमन नेम है, ये तो IUPAC नाम होगा, कॉमन नेम है सिनामेल्डिहाइड। सिनामेल्डिहाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है 4 हो गया, 5th 5 कार्बन की रिंग है और यहां पर CHO जुड़ा है। तो बच्चों जब किसी जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अगर साइक्लिक चेन में हो तो इंडिपेंडेंट नाम आता है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड विल बी द IUPAC नाम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, 6वां बेंजीन रिंग है और उनके बीच में है CO, तो इसका जो IUPAC नेम होगा डाइफिनाइल मेथेनॉन। डाइफिनाइल मेथेनॉन। और बच्चों इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनोन, NON। यस, तो ये हमारा हो गया IUPAC नॉर्म ऑफ 12.4। ठीक है, और कुछ के कॉमन नेम भी मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट हमारे पास है 12.5। यहां से तो दिख नहीं रहा भाई मुझे, इधर ही ठीक है। 12.4 कंप्लीट है ना भाई। एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से करनी है। एक्सरसाइज कर लिया तो नीट का भी आधा काम हो जाएगा और बोर्ड का तो हो ही जाएगा, है ना। तो एक्सरसाइज, टेक्सटुअल क्वेश्चन वो सब करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 12.5, है ना। अच्छा, 12.5 में पूछा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। केवल आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्या पूछा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजेल हाइड्राजोन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड पहले बना लो, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कौन सा बना है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH, और ये बेंजीन, और यहां पर NO2 और यहां पर NO2। जब इन दोनों की आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से O जाएगा और यहां से H जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं। देखो वाटर निकल जाएगा तो बच्चों स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो यहां से आप C डबल बॉन्ड N और यहां पर H। तो दिस विल बी द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन हाइड्राजोन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। तो ये हमारा पहला हो गया, है ना। दूसरा देखो, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन। तो साइक्लोप्रोपेनोन यानी 3 कार्बन है ना, साइक्लोप्रोपेनोन। और बच्चों ऑक्साइन का मतलब होता है किसके साथ रिएक्शन? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन। तो यहां से H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? ये बन जाएगा बच्चों, देखो डबल बॉन्ड NOH हो गया, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या पूछ रहा है? एसिड एल्डिहाइड
डाई मिथाइल एसीटल, यस, एसिडल्डिहाइड। तो एसिडल्डिहाइड होता है हमारा CH डबल बॉन्ड O। और बच्चों इसका जब हम डाई मिथाइल एसिटल बनाएंगे यानी 2 मिथेनॉल इस पर लगेंगे तो CH3OH, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो ये हो जाएगा बच्चों CH3CH। तो पहले OCH3 ऐसा होगा और H होगा, और एक आप CH3OH ऐसा लगाओगे, है ना, तो अब क्या हो जाएगा CH3CHOCH3NOCH3, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल रिएक्शन नहीं लिखने, केवल इतना लिखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे है। दिस इज डाई मिथाइल एसिटल ऑफ एसिड एल्डिहाइड, ये थर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ है सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। तो साइक्लोब्यूटेनोन हमारा ये है, और सेमी कार्बाजोन के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो देखो ये साइक्लोब्यूटेनोन, सेमी कार्बाजोन मतलब N, अच्छा ऐसे लिखेंगे H2N NHCONH2, तो यहां से वाटर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात करो, वाटर निकालोगे तो डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड N NHCONH2, बस यही लिखना है, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, यस। उसके बाद है फिफ्थ क्या बोल रहा है, द इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ओन। अच्छा हेक्सेन 3 ओन है, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 और 3 पर ओन है ये। तो इसका जब इथाइलिन कीटल यानी इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो बच्चों क्या होगा, देखो OO और ऐसा CH2 OO और E। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिफ्थ इथाइलिन ऑक्साइड। इसके बाद में हम लोग हाइड्रोजन भी लगाने हैं बच्चों, ध्यान रखना है ना, ये CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 पूरा ऐसे लिखना है। उसके बाद है सिक्स वाला क्या बोल रहा है, द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। जब फॉर्मेल्डिहाइड HCH हेमी एसिटल और वो भी मिथाइल, तो OCH3NOH, ये आंसर हो जाएगा मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 12.5, ठीक है। थोड़ा गला तर कर लेते हैं पानी पी के। अब नेक्स्ट हमारे पास है 12.6, है ना। चलो नोट भी करते जाओ भाई, ठीक है, बिना नोट के तो काम नहीं होगा। तो 12.6 में क्या है देखो, 12.6 पूछा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट। अच्छा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है ना, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन होता है बच्चों ऐसा, और साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का मतलब ऊपर CHO ग्रुप। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, पहला फर्स्ट में PHMgBr, हाँ PHMgBr यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय वाटर। तो जब भी कोई एल्डिहाइड किसी ग्रेनाइड रीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है ना बच्चों। तो देखो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये जो PH है ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये यहाँ अटैक करेगा, और ये MgBr है यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड, अच्छा ये तो नहीं लगाना है, CHOMgBr और PH, और उसके बाद बच्चों करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो हमें क्या मिलेगा, एक एल्कोहल मिल जाएगा, बार बार क्यों लगा रहा हूँ मैं, तो CH यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ PH हो जाएगा, बस। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, वो लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्या है, टॉलेंस रेजेंट है, ओ बहुत इजी है, टॉलेंस रेजेंट है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्शन विद द टॉलेंस रेजेंट। तो AgNH3 का इस तरह से है ना, होल ट्वाइस और प्लस ऊपर, ठीक है। टॉलेंस रेजेंट क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू
कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COO माइनस, ठीक है, और साथ में सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सिल्वर मिरर दे देगा, ठीक है। चलो नंबर 3 क्या है, सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। अच्छा सेमी कार्बाजाइड है ना, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, सेमी कार्बाजाइड H2N NHCONH2, ये सेमी कार्बाजाइड है, बेस है, तो रिएक्शन हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड NNHCONH2 यानी साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। अच्छा आप क्या है, एक्सेसिव इथेनॉल एंड एसिड, एक्सेसिव इथेनॉल डालेंगे, ठीक है, यानी इथेनॉल यानी C2H5OH, और ये एक्सेस है, तो इसका मतलब ये एक कीटोन है, तो इसका ये अरे C डबल बॉन्ड O और H, हाँ तो ये एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब क्या बनने वाला है, एसिटल बनने वाला है। तो एक्सेस में बताओ दो मॉलिक्यूल जो है C2H5 के लग जाएंगे, और H तो इसमें पहले से ही था, इस तरह से बन जाएगा है ना, आंसर विल बी दिस। लास्ट है जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहीं पर कर लेते हैं। 5 साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। अच्छा जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस रिएजेंट का नाम है, दिस इज कॉल्ड क्लेमेंशन रिएजेंट। और बच्चों क्लेमेंशन रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड के किस में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, सीधी सी बात है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बस कहानी खत्म। तो पांचों के पांचों मैंने आपको बता दिए, तो ये डेरिवेटिव इस तरह बनेंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्या क्वेश्चन है, 12.7। अच्छा 12.7 क्या बोल रहा है, काफी बड़ी एक्सरसाइज है, तो बच्चों 1 घंटे के वीडियो में तो बनना मुश्किल है, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए ना, देखते कितना कवर हो पाता है। 12.7 which of the following compound would undergo aldol condensation, the Cannizzaro condensation, and neither aldol and Cannizzaro? Write the structure of the expected product of aldol condensation and Cannizzaro। अच्छा ये बताना कि कौन Cannizzaro देगा कौन aldol देगा, और साथ में जो है उनके रिएक्शन प्रोडक्ट भी बताने हैं। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है भाई। कितना टाइम हुआ, 43, 17 मिनट में खत्म करते हैं इसको, है ना। चलो तो पहला हमारे पास है कौन कैनिजारो देगा कौन एल्डोल देगा, कौन दोनों में से नहीं देगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों कैनिजारो, इधर कैनिजारो वालों की लिस्ट, इधर एल्डोल वालों की लिस्ट, और इधर नाइदर कैनी नॉर एल्डोल, दोनों में से कोई नहीं देगा, ठीक है। अच्छा कैनिजारो वो कंपाउंड, वो कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एल्डोल वो देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। वहां कुछ और कंडीशन बनेगी, चलो देख लेते हैं। तो कैनिजारो बच्चों सबसे पहले हमारे पास मीथेनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो देगा, एल्डोल नहीं देगा। उसके बाद है बच्चों 2 मिथाइल पेंटेनल, तो पेंटेनल मतलब 2 मिथाइल पेंटेनल, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CHO, 2 मिथाइल पेंटेनल, यस अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल देगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बच्चों कैनिजारो देता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चौथा हमारे पास है बेंजोफिनोन। अच्छा बेंजोफिनोन न तो कैनिजारो देगा न तो एल्डोल देगा, ठीक है। देखो बेंजोफिनोन मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद है बच्चों हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन। अच्छा साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन मतलब ऐसा, यस अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल देगा। उसके बाद है 1 फिनाइल प्रोपेनोन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन,
अच्छा प्रोपेनोन, यस, तो ये 1 फिनाइल प्रोपेनोन है ना, तो 1 2 3 ये, और यहां पर ये, हाँ 1 फिनाइल प्रोपेनोन, यस, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी बच्चों क्या देगा, एल्डोल रिएक्शन देगा, ठीक है। अच्छा साइक्लोहेक्सेनोन 1 फिनाइल प्रोपेनोन हो गया, उसके बाद फिनाइल एसिटल्डिहाइड, यस फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और यहां पर जोड़ा है फिनाइल, तो ये फिनाइल हो गया, यस फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल गिव एल्डोल रिएक्शन। अच्छा उसके बाद है बच्चों ब्यूटेनॉल। अच्छा ब्यूटेनॉल में अल्कोहल ग्रुप है, ना तो एल्डिहाइड ना तो CH3CH2CH2CH2OH, ये ना तो एल्डिहाइड देगा ना तो कैनिजारो देगा, अल्कोहल कभी भी एल्डिहाइड और कैनिजारो नहीं देते। उसके बाद 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल। अच्छा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 1 2 3 4, अल्फा हाइड्रोजन गायब हो गया, यस 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, इट विल गिव कैनिजारो। तो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 2,2-डाइमिथाइल क्या ब्यूटेनल, कैनिजारो देंगे, ये एल्डोल देंगे, और ये दोनों ना तो कैनिजारो देंगे ना तो एल्डोल देंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद है कि इनके हमने प्रोडक्ट भी बताने हैं ना, चलो पहले कैनिजारो का काम करते हैं फिर एल्डोल का। तो कैनिजारो के प्रोडक्ट इन कंपाउंड से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अच्छा कैनिजारो के लिए मैं सिमिलर कंडीशन लिखता हूं ना, देयर आर सिमिलर कंडीशन, 50% NaOH, ठीक है, या KOH, या 50% एल्कली। और कैनिजारो में बच्चों जो हमारा कंपाउंड है उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, यानी एक अल्कोहल बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहां पर अल्कोहल कौन सा होगा, CH3OH, और एसिड कौन सा होगा, HCOO। अगर यहां पर इसका सॉल्ट बन जाएगा, Na का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, NaOH लिया मैंने। इसका बच्चों क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा हमेशा बेंजाइल अल्कोहल और प्लस सोडियम बेंजोएट, तो हो जाएगा बच्चों COONA, ठीक है। अच्छा इसका भी यही से बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज करना है बस, 1 2 3 C, ठीक, तो CH2OH और प्लस COONA, बात खत्म। तो ये बच्चों तीन जो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन दे रहे थे उनका ये कैनिजारो प्रोडक्ट है, ठीक। अब बात करते हैं जो एल्डोल है, एल्डोल कौन कौन से थे। एक तो हमारे पास था, भूल ही गया ना मैं कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, हाँ एक तो 2-मिथाइल पेंटेनल, यस 2-मिथाइल पेंटेनल, तो CH3CH2CH2 CH3CHO, यस 2-मिथाइल पेंटेनल 1 2। तो अब बच्चों इसका अगर हमने एल्डोल बनाना है ना, तो एल्डोल के लिए हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एल्कली यानी 10% NaOH, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्शन होगी तो दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होकर एल्डोल बनाएंगे। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, देखो CH3CH2CH2 इतना तो रहेगा CH2, उसके बाद है C, और ये होगा CH3, और ये तो CH रहेगा, और इधर से बच्चों CH, और इधर हो जाएगा OH, अच्छा ऊपर ही जोड़ते हैं डायरेक्ट OH, है ना, और ये दूसरा प्रोडक्ट हमें यहां से कनेक्ट होते हुए मिलेगा, तो ये होगा बच्चों CH, है ना, C, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, 5 उधर से आएगा, और ये होगा CHO, यस, तो CH, हाँ उधर से उसका जो है O ले लिया, है ना, ठीक है, ठीक ही लग रहा है मेरे को, तो इधर से इसका O उधर चला गया OH, है ना, और उसका हमने इसका हमने अल्फा लिया, ठीक है, और इसका हमने वो लिया, ठीक है, तो अल्फा लोगे तो
गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है। चलो देख लेते हैं एक बार, है ना, ढंग से बना के। सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, और यहाँ पे लेंगे बच्चों एच सी सी एच ओ, है ना, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर सी एस, हाँ ऐसे हो गए। यस 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 यस, मैं गलत प्रेडिक्ट कर रहा था, है ना। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनेगा ये बनेगा ओ एच एच सी सी एच ओ CH3 CH2 एंड CH3। यस, ऐसे बनेगा है ना। करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये एल्डोल थोड़ा टिपिकल है ना। तो ये हो गया हमारे पास किसका, 2 मिथाइल पेंटेनल का। अबे बच्चों बेंजाइल डेट हो गया था। बेंजोफिनोन नहीं देता है। साइक्लोहेक्सेनोन, यस, साइक्लोहेक्सेनोन की जब ओल्ड एल्डोल रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, 10% NaOH। तो बच्चों साइक्लोहेक्सेनोन ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, देखो एक डबल बॉन्ड, है ना, तो उधर का H, तो वो किस तरह कनेक्ट होगा देखिए, ये इधर H है ना, तो ये इधर इधर आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका कनेक्शन का जो तरीका होगा वो होगा, देखो ये डबल बॉन्ड, ये और ये डबल बॉन्ड ओ, यस, इस तरह कनेक्ट हो जाएगा दोनों, है ना, साइक्लोहेक्सेनोन। अब है बच्चों 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, ये तो हमारे पास कहने जा रहा था फिनाइल एसिडल्डिहाइड, यस, फिनाइल एसिडल्डिहाइड। तो ये है हमारे पास बेंजीन और सी डबल बॉन्ड ओ CH3, फिनाइल एसिडल्डिहाइड, CH2 CHO, फिनाइल एसिडल्डिहाइड, दिस विल बी फिनाइल एसिडल्डिहाइड, ठीक है। और इसकी अगर हम करेंगे अगेन एल्डोल, तो दोनों प्रोडक्ट जो है सॉरी साथ में हो जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा PH CH2 CHOH, और उधर होगा बच्चों CH CHO एंड PH, यस, हो गया, ये हमारे पास एल्डोल बन गया। अच्छा अब क्या बचा, साइक्लोहेक्सेनोन, फिनाइल एसिडल, ब्यूटेन 1 ऑल, ये तो नहीं देगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ये भी नहीं देने वाला है ना। हो गया मुझे लगता है, 1 2 3 तीन ही थे, मिथेनॉल 2 मिथाइल पेंटेनल हो गया, बेंजीन बेंजोफिनोन नहीं देगा, साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। उसके बाद 1 फिनाइल प्रोपेनोन, यस 1 फिनाइल प्रोपेनोन भी था एक। तो 1 2 1 फिनाइल प्रोपेनोन, यस। तो इसका अगर हम जो बच्चों क्या करेंगे, एल्डोल करेंगे, तो कैसे कनेक्ट होगा देखिए, ये अल्फा यूज होगा, है ना। तो देखो PH C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, एक ऐसा लिखा आपने, और दूसरा कैसे लिखा आपने बच्चों, H2C एंड CH3 C डबल बॉन्ड O PH, ऐसे ये इधर आएगा है ना, ठीक है। और तो अब कैसे जुड़ेगा ये देखो, PH COH, है ना, PH COH, ठीक है। तो डबल बॉन्ड था, और एक तरफ इस पे जुड़ा है CH2 और CH3, और दूसरी तरफ जुड़ेगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O PH, ओके, इस तरह का बनेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन करवानी है ना। तो ये हमारा हो जाएगा फिनाइल प्रोपेनोन का एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो चलो, तो ये था बच्चों हमारे पास 12.7 तक मैंने कवर कर लिया है। बाकी का जो और क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।